भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। आज लोकसभा में राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोलियम के मामले में पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग रास्ते से भारत को कच्चे तेल मिल रहा है। India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. इससे पहले राहुल गांधी ने क्रूड संकट का हवाला देते हुए सरकार से पूछा कि रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. अब आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूसरी तरफ फंसे भारतीय शिप की आवाजाही पर ईरान सरकार से बातचीत चल रही है। फिलहाल 2 शिप को हरी झंडी मिली है और इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुए बताया कि सरकार मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की मदद कर रही है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, क्या बताया है विदेश मंत्रालय ने और युद्ध के इस मोर्चे पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ तौर से ये कह दिया गया है कि भारत सरकार ईरान के साथ लगातार संपर्क में है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पेसिफिक बताया कि 3 बार भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हो चुकी है और आखिरी बार जो बातचीत हुई है वो 2 मुद्दे पर हुई है कि भारत के शिप को कैसे सुरक्षित लाया जाए और भारतीय सीफेरर जो उधर फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल इन्होंने नहीं दी, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे भारत आने वाले शिप की आवाजाही सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित की जाए। ज़रूरी नहीं कि हर शिप भारत में आए वो सुरक्षित हो, लेकिन सीमित संख्या में कुछ छूट दी जाए कि भारत के शिप अगर आते हैं जिस पे भारत के झंडे लगे होते हैं, फ्लैग लगे होते हैं, उस पर कोई हमला नहीं होगा, या फिर भारत के झंडे नहीं भी लगे हैं लेकिन अगर वो शिप भारत आने वाले हैं तो उस पर हमला नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। हालांकि अभी तक कोई आश्वासन या फिर ठोस सहमति नहीं बनी ऐसा संकेत मिल रहा है, लेकिन सकारात्मक संदेश जरूर मिले हैं। चूंकि 3 या 4 अलग अलग ईरान के नेवी शिप को यहाँ पे भारत से कहा गया था कि आप हम अपने यहाँ लगाने की इजाज़त दीजिए, तो उसमें से एक को इजाज़त भारत दे चुका है। तो ये सब कुछ ऐसा है कि हम भी कुछ आपकी बात को मानेंगे, आप भी हमारी कुछ बात को मानिए। इसके तहत बहुत हद तक संभावना है कि ईरान सीमित संख्या में भारतीय शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित तरीके से गुजरने की छूट दे दे, यानी उस पर हमला न करे, सुनिश्चित करे। हालांकि बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ 24 भारतीय शिप जब मैं कह रहा हूं तो ऐसे शिप जिस पे भारत के झंडे लगे हुए हैं या वैसे शिप जो भारत आने वाले हैं, 24 ऐसे शिप उधर फंसे हुए थे। उसमें से 600 से ज़्यादा सी फेरर वहाँ पे थे। उनकी सुरक्षा लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की, इसको लेकर बातचीत चल रही है। उसमें से 2 शिप जो सरकार ने औपचारिक तौर से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सूत्र संकेत दे रहे हैं कि 2 शिप जो है उसको लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाए। इसको लेकर काफ़ी हद तक सहमति बनती हुई दिखी है और शायद वहाँ से गुजरता हुआ दिख रहा है। इसमें से एक में कच्चा तेल है, दूसरे में क्या है अभी तो कंफर्म नहीं हो पाया है। तो हालात जैसे जैसे बिगड़ते जा रहे हैं, लंबा खिंचता जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाकी दुनिया के देशों के लिए बंद होता जा रहा है। वहाँ पे भारत की कोशिश ये है कि कुछ एक रास्ते के जरिए कुछ हद तक ही सही वहाँ निकल करके यहाँ पे लाया जाए। इस बीच 3 मंत्रियों की सरकार ने कमेटी गठित की है गृह मंत्री की अगुवाई में, जिसमें विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इसमें रहने वाले हैं, जो सारे मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाएंगे और हालात पर नज़र रखते हुए तत्काल जिस कदम की जरूरत पड़ेगी वो कदम उठाएंगे।